हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रजीत मुखर्जी है और आप सभी का स्वागत है डी कोड आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत लोगों की ये क्वेरी रहती है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी की शुरुआत कैसे करें, इंडियन फॉरेन पॉलिसी को समझे कैसे, इंडियन फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट क्या है, हाउ टू गो अबाउट इट। और खास करके ये सवाल होता है जो लोग यूपीएससी एस्पिरेंट है, जिनका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, और जो लोग अंडर ग्रेजुएट हैं, जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो आज जो ये वीडियो बन रही है दोस्तों, ये वीडियो पर्टिकुलरली उन एस्पिरेंट्स की नीड को समझकर ये वीडियो बनाई जा रही है दोस्तों। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी, हाउ टू गो अबाउट इट, हाउ टू स्टार्ट इंडियन फॉरेन पॉलिसी। और ये बात मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों कि एक बार अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी को कैसे पढ़ना है और किस तरीके से अपने दिमाग में उसको स्ट्रक्चर्ड तरीके से जो है आपको वो सारी इंफॉर्मेशन जो वो आपको स्टोर करनी है। तो इस वीडियो में जुड़े रहें, और अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये वीडियो अंत में जाके वैल्यूएबल लगे कि हाँ कुछ वैल्यू ऐड कर रही है, कुछ क्लैरिटी जो है वो आपको दे रही है, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। कंटिन्यू करते हैं वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम लोग की जो टॉपिक है वो है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। दोस्तों, ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप लोग जीएस में भी यूज़ कर सकते हैं, जीएस 2 में, और इसका उपयोग जो है वो पीएसआईआर के ऑप्शनल सब्जेक्ट पे भी हो सकता है। और जो लोग मेरे दोस्त अभी पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनके लिए भी कामगार सिद्ध होगा। इंडियन फॉरेन पॉलिसी को हम लोग एक्चुअली में 3 हिस्सों में पढ़ सकते हैं। मैं हमेशा इस तरीके की डिमार्केशंस कर देता हूं ताकि पढ़ने में आसानी रहे, क्योंकि इसी स्ट्रक्चर्ड वे में हमारे दिमाग में फिर बात अंदर जाती है। जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी को हम लोग 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहला जो हिस्सा है वो ये है कि एंशियंट एंड मेडिवल एरा में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी रही होगी। यानी कि हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी की ओरिजिन और उसका इवोल्यूशन। जो दूसरा एस्पेक्ट है दोस्तों, इसमें हमें पढ़ना है कि किस तरीके से हम लोग इसी के कंटिन्यूएशन में किस तरीके से हम लोग जो हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में हम लोगों की फॉरेन पॉलिसी रही होगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसी रही होगी, और यह कंटिन्यू करना पड़ेगा अप टू नेहरू एरा। ठीक है दोस्तों, तो यह भी आप कह सकते हैं द डेवलपमेंट इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ये दोनों चीजें हम कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर जो तीसरी एस्पेक्ट आती है इसी ओरिजिन और रिवोल्यूशन में, वो आती है आपका कंटेम्पररी एरा। कंटेम्पररी एरा, या आप कह लीजिए कंटेम्पररी डेवलपमेंट। किस फील्ड में? इंडियन फॉरेन पॉलिसी में। यहां पे हमने क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है इंडियन फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम नेहरू एरा टू मोदी एरा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये पहला स्तंभ जो है ये आपको क्लियर हो गया है। जो दूसरा एस्पेक्ट है दोस्तों वो है इंडिया एंड इट्स नेबर्स। इसमें हमें अलग अलग रिलेशंस पढ़ने पड़ेंगे हमारे नेबर्स के साथ, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया बांग्लादेश हो, चाहे वो इंडिया नेपाल हो, इंडिया भूटान हो, इंडिया मालदीव्स हो, इंडिया श्रीलंका हो, ये एस्पेक्ट। तीसरा जो एस्पेक्ट होता है वो है इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब इस चीज को हम लोग 2 हिस्सों में पढ़ेंगे, एक कॉन्टिनेंट बेसिस पे, दूसरा कंट्री बेसिस पे। और आजकल की तारीख की अगर हम इंपॉर्टेंस को समझे तो तीसरा एस्पेक्ट भी यहां से निकला जा सकता है, वो है आज के जियोग्राफिकल बेसिस पे या ज्योग्राफी के बेसिस पे, जिसको फॉरेन पॉलिसी में कहते हैं जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन बेसिस पे। कॉन्टिनेंट बेसिस का मतलब यह कि इंडिया एंड यूरोप, इंडिया एंड सेंट्रल एशिया, इंडिया एंड लैटिन अमेरिका, इंडिया एंड अफ्रीका,
कंट्री बेसिस पे बात करने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा होगा कि इंडिया एंड यूएस, इंडिया रशिया, इंडिया साउथ अफ्रीका, इंडिया इंग्लैंड, इंडिया फ्रांस, ये। और जियो स्ट्रेटेजिक जो लोकेशन बेसिस पे है वो इस पे हम लोग पढ़ेंगे। बड़े बड़े जो रीजनल ब्लॉक्स हैं, जैसे इंडिया आसियान, इंडिया सार्क, इंडिया बिम्स्टेक, इंडिया ईयू, इंडिया टीपीपी, इसका एससीओ, इंडिया ब्रिक्स, ये वाला एस्पेक्ट। तो जब भी अगर आपको समझ में आना, जब भी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आए कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी को कैसे पढ़ते हैं, इसकी शुरुआत कैसे होती है, इसको पढ़ना कैसे है, इस तरीके का अगर दिमाग में कभी भी आपके मन में आता है, तो मैं समझता हूं कि डिकोड आईएएस के इस वीडियो के बाद आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी को कैसे पढ़ा जाता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये पूरी की पूरी वीडियो थी, एक छोटी सी वीडियो है, इसमें आपको स्ट्रक्चर समझाने के लिए मैं बता रहा था। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो आज ही अपलोड होगी और वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच अभी तक वीडियो में जुड़े रहने के लिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।